राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज आज से हो चुका है। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया तो वहीं मोदी ने समिट में सीएम भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की और उनके 1 साल के कार्यकाल को भी सराहा है। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है। एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। और आइए सीधे रुख करते हैं जेईसीसी का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेईसीसी के परिसर से बाहर निकलते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज से राइजिंग राजस्थान की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया और जेईसीसी की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेईसीसी परिसर से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। निवेश की भरमार इस बार जरूर राजस्थान पर बरसी है। राजस्थान में देखी गई है 30 लाख करोड़ के से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं और राइजिंग राजस्थान अब अपनी रफ्तार को और बढ़ाते हुए अपने प्रदेश का और ज्यादा उद्धार इस बार जरूर सरकार करने वाली है, क्योंकि इतने लाख करोड़ के एमओयू होना कोई छोटी बात नहीं, बल्कि राजस्थान के लिए एक बेहतर अवसर ये समिट देने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हुई है और 3 दिन तक ये समिट चलेगी, जिसमें कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। आज भी कई बड़े उद्योगपतियों ने इस समिट में शिरकत की है। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आज से आगाज हो चुका है। बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आज से आगाज हो चुका है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर प्रदेश के विधायकों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, आइए सुनते हैं। कल्पनीय अदृश्य था, अलौकिक था, क्योंकि जो सपना सदियों से हम लोग सजोए बैठे थे कि भारत पुनः विकसित होगा, विश्वगुरु बनेगा, सक्षम बनेगा और समृद्ध बनेगा, उसकी पहल हो चुकी थी, जिसका राजस्थान में भी एक दृश्य देखा हमने। और हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी ने आकर के हमें पाथेय दिया, हमें संबोधन दिया और हमें प्रेरणा दी। साथ ही साथ राजस्थान के लिए बहुत सारे संभावनाएं के द्वार खोले हैं और देश और दुनिया के कई उद्योगपति यहाँ आकर के राजस्थान में अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। ये राजस्थान के लिए शुभ संकेत है। आज ये एक नयापन लग रहा है। जब हम अंदर गए तो सारा नयापन, और ऐसा लग रहा है जैसा नाम है वैसा काम राजस्थान में होने वाला है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो विश्व के नेता माने जाते हैं, अब उनका भी उद्बोधन जो राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी जिन्होंने इतना प्रयास करके कार्यक्रम किया है, अवश्य आने वाले 5 सालों में राजस्थान इतना ऊंचा रहेगा हर दृष्टि से कि कोई सोच नहीं सकता। जो आज हम देख रहे हैं, जो राजस्थान के भविष्य के बारे में काफ़ी उद्योगपति लोग आए और देखी, और हमने ये भी सोचा कि आने वाला भविष्य राजस्थान का उज्जवल है। राजस्थान में रॉ मटेरियल है, राजस्थान में ज़मीन है, राजस्थान में पानी है, राजस्थान में बिजली है, उद्योग लगाने की संपूर्ण व्यवस्था है। उस हिसाब से जो उद्योगपति आए हैं, आने वाला भविष्य हमारी नई पीढ़ी
खबर जयपुर से है, जहां पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेसीसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। जेसीसी में प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेसीसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और इसके अलावा आपको बता दें कि जो कई प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। सिरोही से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां जातीय पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान। एक महिला को समाज से बहिष्कार किया गया है। तो देखिए, एक महिला का बहिष्कृत कर दिया गया समाज से, साथ ही महिला के पीहर पक्ष को भी समाज से बाहर किया गया। समाज का कोई भी व्यक्ति महिला और उसके पीहर पक्ष से कोई संबंध नहीं रखेगा, उसे भी दंडित और समाज से बहिष्कृत करने की भी चेतावनी दी गई है। यानी कोई भी व्यक्ति इस महिला से या इस महिला के पीहर पक्ष से कोई बातचीत करता है या कोई संबंध रखता है तो उस व्यक्ति का भी बहिष्कार किया जाएगा। पीड़िता अपनी परिवेदना लेकर सिरोही एसपी के पास पहुंची। करीब 20 पंचों के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट करके अपनी व्यथा सुनाई है महिला ने। सिरोही सदर थाना क्षेत्र सिंदरत गांव का ये पूरा मामला है। झगड़ो खलबस कोई तो પછી સમાજ વારે કીયું કે ભેરા કરો જો મેં નહીં વેડી પો ને થન લાવી પેટ અને ઈ કેવા ઢોકા તમે સમાજ ભેરે કીધી સમાજ ભેરે કરે ને પછી ખાણો બનાવી ખાણો બનાવે ને પછી ભેરા ગયા પછી કે અમે કે એક કામ કરકે થન તો અદઈ ના કોમા ઘર વાળો ને જમી હે જીવન ને નામથી કરજી મેં કી નામથી તો નહીં કરું તો પછી કેવા ઢોકા કે તે ગામથી બારે 1.5 લાખ રૂપિયા ખાણા રોકરાવી માતે ને તે ગામથી બારે કાઢી મને એક ઘરમાં। कोटपुतली के बानसूर से खबर है। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्वेलर्स की 4 दुकानों में चोरी की गई है। चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। बानसूर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 4 दुकानों में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और इस चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया। और जयपुर के रामनगरिया थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नकाबजनी की वारदात करने वाला अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में 2 वारदात करना कबूल किया है अपराधी ने। पिघला देखिए, जो सोना चुराया जाता था उस सोने को पिघला देना, ये पूछताछ में सामने आया है। थानाधिकारी अरुण कुमार ने कार्रवाई की है और पूछताछ में 2 वारदातें कबूली गई हैं। और खबर अब भीलवाड़ा से है और खबर बड़ी बता देते हैं। अवैध कोयला भट्टियों पर कार्रवाई के नाम पर महज लीपापोती की गई। धड़ल्ले से जंगल काटकर कोयला बना रहे हैं। सड़क से 100 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही है अवैध कोयले की भट्टियां। नतीजतन मंगरोप थाना क्षेत्र के भोली गांव में खुलेआम संचालित अवैध कोयला भट्टियां हो रही हैं। पटवार भवन के पास ही चल रही अवैध कोयला भट्टियां, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बेखौफ माफिया लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे हैं। कोयले को ट्रकों में लादकर बाहरी क्षेत्रों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो भीलवाड़ा से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर महज लीपापोती की जा रही है। धड़ल्ले से जंगल काटकर कोयले बनाए जा रहे हैं। कई लकड़ियां काटी गई और उनको कोयला बनाया जा रहा है। कोटपुतली बहरोड में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के अंतर्गत पीएम श्री विद्यालय प्रागपुरा में उपखंड अधिकारी और एसीबीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में 600 अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया है। एसीबीओ सुरेश कसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत कल्चरल प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के डांस कार्यक्रम, कहानी लेखन, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न विधाओं में छात्र छात्राएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
और खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पर कुछ दिनों पहले हुई 3 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि एसपी जय यादव ने बताया कि चोरी की वारदात में 5 आरोपी शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को कुचामन से गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपी और चोरी हुआ माल जल्द ही बरामद किया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को आरबी ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से कूद के और ताले तोड़कर करोड़ रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए थे। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे, उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और जयपुर के चाकसू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 5 छात्राओं की अचानक से तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने पर छात्राओं को नजदीकी उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 3 छात्राओं का स्थानीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा की अचानक तबियत बिगड़ गई और वह जोर जोर से रोने लगी, जिसे देखकर अन्य 4 छात्राओं की भी तबियत खराब हो गई। 2 बच्चे आई हैं हमारे पास, जो साथ में तकलीफ को लेकर और एक बच्ची की ऐसी ही हालत थी, तो हमने उनका प्राइमरी उपचार किया। सब कुछ नॉर्मल थे, वाइटल्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्ची को तो पुरानी नदी की बीमारी बताई थी उसके घर वालों ने, तो उसको हमने रेफर किया। दूसरी बच्ची भी इलाज का थोड़ा रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो उस बच्ची को भी हमने रेफर किया। इसके बाद हमारे पास 3 बच्चे और आई और ये सब 4 तक और बड़ी घबराहट लेके। टोटल कितनी बच्चियां थी? 5 बच्चे अभी तक 5 की 2 जोड़ी, बाकी जो 3 बच्चे हैं नॉर्मल थी, सारी चीज़ें में नॉर्मल थे। स्कूल के प्रिंसिपल डीडवाना के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को डीडवाना ब्लॉक की बजाय अन्य ब्लॉक में नियुक्त करने का विरोध होने लगा है, जिसे लेकर आज राजस्थान शिक्षक संघ के शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। शिक्षकों का जो अधिशेष अध्यापक थे उनका समायोजन हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा। विभिन्न जो पदों पर समायोजन किया गया, अधिकांश ऐसे कार्मिक है जिनका पद विरुद्ध समायोजन किया दूसरे तहसीलों में, जबकि उनकी स्वयं की तहसील में पद खाली है। जब कार्यालय से संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि हमारी मैपिंग नहीं है, ये 2 जिलों के बीच की लड़ाई हो गई है। इन्होंने कहा कि नागौर जिला शिक्षा अधिकारी का मैपिंग है, हमारे को पता नहीं चल पा रहा है कि पोस्टें कहाँ खाली है। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टें खाली है, आप इनको नियुक्त। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज आज से हो चुका है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर सच बेधड़क ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि वो यहाँ पधारे। उन्होंने हमारे राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन भी किया और उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत कुछ बोला। हम जो उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे हमारे जो टूरिज्म को, राजस्थान टूरिज्म, ये सभी जो अलग अलग टूरिस्ट जो उन्होंने बात की कि वेडिंग टूरिज्म, इको टूरिज्म, बहुत सारी ऐसी बातें की, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। टूरिज्म की जिम्मेदारी आप पर है और आप कह रही हैं कि अब एमओयू को आसमानी बातें नहीं है, ये हवाई बातें नहीं है, धरातल पर कितना इस पर वर्क होगा, इस पर आप विश्वास करती हैं? बिल्कुल होगा, तभी तो पहले ही वर्ष में इतना बड़ा आयोजन हुआ है और जितने एमओयूज हुए हैं हर डिपार्टमेंट उसको फॉलो अप करेगा। फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये सिर्फ 3 दिन का आयोजन नहीं है, ये शुरुआत है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ लॉट ऑफ बिग थिंग्स इन राजस्थान। तो ये एक जो राइजिंग राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान अब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार भी है और बहुत सारी पोटेंशियल राजस्थान का जो है हर क्षेत्र में वो अब खुल गया है। तो बिल्कुल मैं सभी को कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान में इन्वेस्ट करें। अभी जो मौका है बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए और उसका बिल्कुल आप सभी इन्वेस्टर्स को लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल, ये थी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इन्होंने बताया है कि राजस्थान के पर्यटन विभाग में क्या कुछ नया हो सकता है और इन सभी जो एमओयू हुए हैं उनको धरातल पर भी उतारना है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर। सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्री गंगानगर जिले के किसानों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि वे एलएलडब्ल्यू और बीएलडब्ल्यू नहर के किसान हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रभावशाली किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके आउटलेट बड़े कर दिए और हेड को भी ऊंचा किया जा रहा है, जिससे पानी ना मिलने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने कहा कि इस मांग को लेकर उन्होंने पहले भी हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर धरना लगाया था और कार्रवाई ना होने पर किसानों को फिर से कलेक्ट्रेट पर धरना लगाना पड़ेगा। माइनर के काश्तकार हैं, 3-4 गांवों से सभी ये काश्तकार आए हुए हैं। हमारे क्या टेल पर पानी की काफी समस्या रहती है, तो विभाग के द्वारा अवगत कराया गया था किसानों के द्वारा विभाग को, उस पर कार्रवाई न करते हुए, पीछे पानी की चोरी ना रोकते हुए और मोगे भी बड़े लगे हुए बड़ी नहर में, उसकी बजाय विभाग ने हेड का दुरुस्तीकरण के नाम को हेड को ऊंचा किया जा रहा है। हेड को सही करने की बजाय अगर मोगे सही किए जाएं और पानी की चोरी रोकी जाए तो हम 2 माइनर के किसान हैं, एलएलडब्ल्यू और बीएलडब्ल्यू। बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाके में स्कूलों में टीचर्स की कमी से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सुरते की ढाणी थनाऊ के स्टूडेंट ने स्कूल गेट बंद करके आगे धरना दे दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। स्टूडेंट्स की मांग है कि 2 टीचर्स को अन्यत्र लगाने से स्कूल में शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है। आगे हाफिजली और एनुअल एग्जाम भी है, इससे कोर्स भी नहीं हो पाएगा पूरा। स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट्स ने स्कूल गेट के आगे धरना दिया है। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी गण भी मौके पर पहुंचे, जहां स्टूडेंट्स और अभिभावकों से समझाइश की गई। 2 टीचर प्रतिनियुक्त पर आगामी 2 दिनों में लगाने के आश्वासन के बाद स्टूडेंट्स माने हैं। फिर स्टूडेंट्स ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जी, हमारे यहाँ टीचरों को लेकर विरोध किया जा रहा है कि हमारे यहाँ 12वीं तक स्कूल में 26 टीचर होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही टीचर है, जिनमें 4 टीचर थे, जिनमें शुक्रवार को 2 टीचरों की ट्रांसफर हो गया है और अभी 2 ही बचे हैं। तो हमारे यहाँ सब ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में 16 से 17 टीचर होने चाहिए। तो क्या है, सुबह से घर से जब परिवार के लोग हैं वो बच्चों को निकालते हैं, आप पढ़ने जाओ तो पूरा दिन यहाँ बैठ के घर जाना पड़ता है क्या? हाँ, सभी सब्जेक्ट के परेड तो नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही पढ़ाते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि पूरे सब्जेक्ट के टीचर आए और स्कूल में हर परेड लगे ताकि बच्चे अच्छी। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सैकड़ों दलित समाज के लोगों ने एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित दलित समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि 1 दिसंबर को सुबह 6 बजे गांव निजाम नगर का रहने वाला युवक पर दूसरे समाज के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसका इलाज अभी भी जारी है। जिसके बाद लोगों ने मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब, ये हमारे निजाम नगर का एक बच्चा है, तो मंगलसपुर गांव में नाजायज बात के ऊपर उसके पूरी मारपीट अस्तर करी है। तो अलवर ने वो झेलने जयपुर पहुंच गया, तो यहाँ हमारी कोई सुनावनी नहीं ले रहा रामगढ़ थाने के अंदर। तो ये बात है। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 57 के लोगों ने वार्ड में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वार्ड वासियों ने कहा कि वार्ड में IHSDP कॉलोनी के खाली क्वार्टर्स में असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है और ये असामाजिक तत्व नशा बेचते हैं। साथ ही जब मोहल्ले वासी इसका विरोध करते हैं तो ये लोग मारपीट करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात को भी इन लोगों ने फायरिंग की। वार्ड वासियों ने इन लोगों से सरकारी क्वार्टर खाली करवाने की मांग की है। आज हम सभी लोग जो है वार्ड नंबर 57 के नागरिक पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे। पुलिस हमारे जो पास में जो एक IHSDP कॉलोनी है, जहाँ पे टाउन के सरपालर जोर से उठा के इन लोगों को बसाया गया था आज से 10-12 साल पहले। वहाँ पे 100 क्वार्टर तो अलॉटमेंट है, बाकी 200 के ऊपर नाजायज कब्जा है। जिनके ऊपर कब्जा है उन लोगों ने नाजायज गतिविधियां बहुत चला रखी है। वहाँ पे स्मैक, अफीम, गोलियां
आप जब मर्जी खरीद लो। और इसके कारण क्या उन लोगों के पास में बाहर से इतने लोग आते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के मोहल्ले में लोगों, सिर्फ लोगों का तो जीना दुश्वार कर रखा है। झुंझुनू की स्थायी लोक अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता आज नवलगढ़ नगर पालिका पहुंचे। उन्होंने शहर के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक भी ली। बैठक में चेयरमैन शोएब खत्री, ईओ नवनीत कुमार समेत कई अधिकारी और नगर के विशिष्ट जनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर के गुप्ता ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए जरा सा भी परहेज नहीं है कि पहले की बजाय नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था और ज्यादा खराब हुई है, लेकिन इसे सही बनाना है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि जो व्यापारी दुकान के आगे कचरा फैलाता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। एक प्रयास रहा है क्योंकि मुझे माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और मैं ये निस्वार्थ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मुझे नवलगढ़ में घुसने के बाद लगा कि नवलगढ़ पहले से ज्यादा साफ नहीं है, बल्कि पहले से थोड़ा गंदा जरूर नजर आया। और वो मैंने बिल्कुल खुले शब्दों में ईओ साहब को और अध्यक्ष जी से निवेदन किया है, सभी कर्मचारियों को बताया कि देखिए स्वच्छता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विजन है। माननीय न्यायालय और नाहरगढ़ दुर्ग में लेपर्ड दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लेपर्ड आपस में हथखेलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है और सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भीलवाड़ा के स्वरूपगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र के दरी गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन पिछले 5 सालों से जर्जर अवस्था में है। भवन में कई जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। अब ऐसे में वहां पढ़ रही करीब 27 बच्चों को पास के ही राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के बरामदे में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। नन्हे बच्चों के शोरगुल से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकार जहां शिक्षा के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं कई शिक्षण संस्थानों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कई जगह पुरानी इमारतों में भी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये यहाँ पे आंगनबाड़ी है जो करीबन 20-25 साल से ऐसी जर्जर अवस्था में है और 20-25 साल पुरानी बनी हुई है, जो काफ़ी टाइम जैसे 4-5 साल से तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और बच्चों को भेजें तो भी दिक्कत, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। कभी भी कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन बनेगा। इसीलिए यहाँ पे पास ही में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे बरामदे में बिठा रखा बच्चों को। और बिठाने में भी दिक्कत आती है कि यहाँ पे स्कूल चलती है और स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चों की वजह से बड़े बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का माहौल बना हुआ है।